मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपको भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। दोस्तों, हम नए चैप्टर की तरफ बढ़े थे। हमारा नया चैप्टर था अनुपात समानुपात। उस पर पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात, घनमूलानुपात, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब हम आज इसके एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जिसमें चर्चा हम करेंगे लगभग कुछ मॉडल्स की, जो एकदम सिंपल से इजी क्वेश्चन आते हैं और इसी बेस पे लगभग सारे क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात के बन जाएंगे और हम उसी पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो होगा यदि a अनुपाते b बराबर यम अनुपाते n तथा b अनुपाते c बराबर p अनुपाते q, तो a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेस पे दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं, हम उसको भी बना देते हैं साथ ही। a अनुपाते b बराबर यम अनुपाते n तथा c अनुपाते b बराबर q अनुपाते p, तो a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू बताइए। और तीसरा भी कंटेंट दोस्तों एकदम सिंपल सा हम ले लेते हैं, a अनुपाते b बराबर यम अनुपाते n तथा b अनुपाते c बराबर n अनुपाते p, तो दोस्तों a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, ये तीन कंटेंट मैंने आपके सामने रखे हैं और इन तीनों कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला कंटेंट समझने से पहले हमको ये समझना है दोस्तों कि ये जो अक्षर होता है ना, ये अक्षर पहले का जो आखिरी होता है दूसरे का पहला होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये कंटेंट बनना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस कंटेंट को देखेंगे कि क्या पहले का आखिरी अक्षर और दूसरे का पहला अक्षर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये दोनों जो है ना ये अंक होंगे, p और q यम n, ये अंक होंगे। अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, अंक जैसा भी होगा वो हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आपको पहले a b c लिख देना है और ए बी का अनुपात है यम अनुपाते n, यम अनुपाते n रख देना है। फिर दोस्तों BC का है P अनुपाते Q, तो P अनुपाते Q रख देना है। अब दोस्तों n के आगे खाली जगह है, ठीक है, C के ऊपर खाली जगह है C के पास, तो हम इसी n को यहां पर बढ़ाकर रख देंगे। और यहां पर P के पीछे खाली जगह है, तो यहां पे हम P को बढ़ाकर यहां पे लिख देंगे। अब सीधे सीधे दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब का, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी अनुपात बनेगा वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे बना यन क्यू अनुपाते यन पी अनुपाते यम पी, ये दोस्तों हमारा ये कंटेंट बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दोस्तों a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3 तथा b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5, तो a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, हमको a b c रख देना है। ए बी की वैल्यू 2 3 है तो 2 3 रख देते हैं, और बी सी की वैल्यू 4 5 है तो 4 5 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 3 के पास खाली जगह है तो 3 और 4 के पास खाली जगह है तो 4। अब इसका गुणा करें तो 3 पचे 15 और 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, तो दोस्तों आंसर बन गया 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। ये हो गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारा जो दूसरा कंटेंट है वहां पे देखिए दोस्तों, पहले का अक्षर और पहले का आखिरी अक्षर और दूसरे का पहला अक्षर सेम नहीं है, हमको इसको सेम करना है। और सेम करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, व्युत्क्रमानुपात यूज करेंगे। व्युत्क्रमानुपात यहाँ पर यूज करेंगे, अर्थात सी बी को हम b अनुपाते c लिखेंगे तो आंसर p अनुपाते q बन जाएगा इसका। अब दोस्तों सेम मॉडल बन गया, a अनुपाते b बराबर m अनुपाते n और b अनुपाते c बराबर p अनुपाते q। अब इसी तरह से हमको हल करना है।
हल करने के लिए दोस्तों हम फिर से इसको एक बार आपको सामने ट्राई कराते हैं। क्या करना है दोस्तों, हम रखेंगे ए बी और सी। ए बी की वैल्यू हमने निकाली mn और BC की वैल्यू निकाली PQ। दोस्तों n के आगे खाली जगह है तो यहाँ पर n और P के इधर खाली जगह है तो यहाँ पर P, और सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो NQ NP और MP इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसके एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो सपोज A अनुपात B बराबर, यहाँ पे हम लिखते हैं A अनुपात C बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर 1:2, तो A अनुपात C अनुपात V की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, देखना ये है कि इसका जो आखिरी अक्षर है क्या इसके पहले अक्षर से मेल खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे हम व्युत्क्रमानुपात यूज कर देंगे, अर्थात C अनुपात B कर देंगे और ये बन जाएगा 2:1 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब दोस्तों A B और C लिखेंगे, AB की वैल्यू 3:5, BC की वैल्यू ACB लिखेंगे, सॉरी आपका ABC नहीं ACB निकालना है, तो A C और B लिखेंगे। A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5, फिर C की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1। अब दोस्तों इसके पास खाली जगह है तो 5, इसके पास खाली जगह है तो 2। अब 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, आंसर हो गया दोस्तों 6:10:5। उम्मीद करते दोस्तों ये दोनों कॉन्टेंट आपको समझ में आए होंगे। हम तीसरे कंटेंट पर चलते हैं। ठीक है, और तीसरे कंटेंट पे हमको कुछ नहीं करना है, क्या होगा यहाँ पर पहले का आखिरी और दूसरे का पहला सेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही दोस्तों पहले का आखिरी अक्षर और दूसरे के पहले अक्षर भी सेम हो रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब अंक भी अक्षर के साथ साथ अंक भी सेम हो जाए तो आपको A B C लिखना है। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, m है, B की वैल्यू दोनों जगह n है और C की वैल्यू P है, तो m अनुपात n अनुपात P हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसका A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:17, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, नोट करना है 3:5, यहाँ पे 5:17 करते हैं, तो 3:5 तथा 5:17 है, इसको करना है। अब देखिए क्या करना है, A B C लिख देना है। दोस्तों A की वैल्यू B की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है, तो B की वैल्यू हमने रख दी 5। अब A की वैल्यू के लिए कोई मल्टीप्लाई नहीं करना तो 3, और C की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना तो 17, 3:5:17 दोस्तों इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कंटेंट आपके समझ में आया होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको आसान हो जाएंगे इस कंटेंट को समझना। हम तीनों कंटेंट पे दो सवाल सॉल्व कराएंगे और दोनों सवाल सीखने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल है A अनुपात B बराबर 2/3:1/4 तथा B अनुपात C बराबर 1/5:2/7, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालना है। दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें भिन्न नहीं था, केवल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें आसान हो जाए और सॉल्व करने में। हमको क्या देखना है दोस्तों, B पहले अक्षर का पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का पहला सेम है, तो हमको लिखना है A B और C। A B की वैल्यू 3 13, B C की वैल्यू 7 4। तो दोस्तों 13 के आगे खाली जगह तो 13, 7 के इधर खाली जगह तो 7। अब बस मल्टीप्लाई करना, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 7 तिरिक 21। अब दोस्तों ये हो गया आपका अनुपात 21:91:52। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेम कॉन्सेप्ट था, एक सवाल आपने पहले पढ़ा था, इसी तरह इस दूसरे सवाल को आपने क्लियर किया। अब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की। इस पे पहले हम व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं। व्युत्क्रमानुपात में हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, A अनुपात B बराबर 2/3:1/4 है, हमको तिर्यक गुणा कर देना है, 4 का 2 से, 3 का 1 से, तो 4 दूनी 8 और 3 1 का 3, अर्थात दोस्तों A अनुपात B बराबर 8:3 बना। फिर हम B अनुपात C को लेते हैं 1/5:2/7, फिर व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 7 1 का 7 और 5 दूनी 10,
अर्थात B अनुपात C बराबर 7:10 हो जाएगा। अब इसके लिए अब इसको देखिए दोस्तों, एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर हो गया है, तो इसको सॉल्व करना और भी आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी रखेंगे। ए बी की वैल्यू 8 3, बी सी की वैल्यू 7 10। अब यहां पर दोस्तों 3 है, यहां पे खाली स्थान है तो 3 भर देंगे, यहां पे 7 है खाली स्थान है 7 भर देंगे। 10 3 30, 7 3 21, 8 7 56। अब दोस्तों इसमें से कुछ कटने का सवाल नहीं उठता है, तो हमारा अनुपात 56:21:30 हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब हम अगले दोनों कंटेंट पर चलते हैं और वहां पर एक एक सवाल सॉल्व करके हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A अनुपात B बराबर 2:5, 2/5:1/7 तथा C अनुपात B बराबर 2/3:1/4, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले तो दोस्तों हम A अनुपात B का निकालेंगे व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात के लिए यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 5 1 5। A अनुपात B हो गया दोस्तों 14:5। अब दोस्तों हमको C और B का निकालना है। इसमें 2 बार व्युत्क्रमानुपात करना है दोस्तों, एक बार तो भिन्न से हटाना है और नहीं तो हम एक भिन्न से हटाना है और उसके बाद दूसरे बार इसको हमको सेम अक्षर में लाना है। तो C अनुपात B की वैल्यू अगर गुणा करें दोस्तों तिर्यक, तो 4 दूनी 8 और 3 1 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जब व्युत्क्रमानुपात B अनुपात C करेंगे तो 3:8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम पुराना तरीका यूज करेंगे। पुराना तरीका क्या है दोस्तों, ए बी सी लिखेंगे। ए बी की वैल्यू 14:5 है तो 14:5 और 3 8 है, बी सी की वैल्यू 3 8, यहाँ पे खाली स्थान 5, यहाँ पे 3, 8 5 40, 5 3 15, 14 3 42। दोस्तों 42:15:40 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दूसरे सवाल में ए अनुपात बी बराबर 3:10 तथा सी अनुपात बी बराबर 2:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों क्या करना है, पहले इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना है B अनुपात C, ये हो जाएगा 5:2। अब 5:2 हो गया और A अनुपात B की वैल्यू 3:10 हो गई, तो अब इसको आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही इसके आंसर को हम कल डिफाइन करा देंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो तीसरा मॉडल था हमारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 4:15 तथा B अनुपात C बराबर 15:17, तो A अनुपात B अनुपात C का बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखना है, आखिरी अक्षर मैच कर रहे हैं, साथ ही अंक भी मैच कर रहा है। और जब अंक मैच कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो जिसका मान है उतार देना है। A की वैल्यू हो गई 4, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू 17, 4:15:17। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, तो चार अक्षरों के बारे में बात करेंगे, 4 लोगों के बारे में बात करेंगे, 4 अनुपात निकालने की बात करेंगे। और अगर यहाँ तक हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे और बोलिए कि इस चैनल को देखिए, आपका जो मैथ वीक है वो हर हाल में आपका सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।